हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग एक और ओलंपिक सम लेके आए हैं। देखिएगा आप लोग बढ़िया सम है। ये रेडिकल साइन में है। इसमें दिया है 3 to the power 5x+1/2 इक्वल क्यूब रूट ऑफ 3 to the power 5x+241 डिवाइडेड बाय 2। एक्स रियल नंबर एंड एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, रियल नंबर होना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले ये क्यूब रूट जो है इसको हटाना है। तो इसको हटाने का टेक्निक क्या है? इसको हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग करना पड़ेगा बोथ साइड। ओके, क्यूबिंग बोथ साइड। 3x+241 डिवाइड बाय 2। बोथ साइड हम लोगों ने क्या किया? क्यूब। यहाँ पे हम लोग साइड में लिखेंगे क्यूबिंग बोथ द साइड। ओके, बहुत बढ़िया, क्यूबिंग बोथ द साइड। तो यहां पर अभी क्या होगा? एक क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा? 3 to the power 5x+1 डिवाइड बाय 2 होल क्यूब। ओके, इसको भी हम लोग कैसे करेंगे? ये जो टर्म है 3 to the power 5x+241 डिवाइड बाय 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? 3 to the power 5x+1/2 होल क्यूब। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, 3 to the power 5x+1 डिवाइड बाय 2। पार्शियली इसको करना पड़ेगा, फिर 240 डिवाइड बाय 2। इस बात को देखिए, ये चीज तो कॉन्सेप्ट कैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर a प्लस बी बाय अगर c हो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a/c फिर b/c, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब यहां पर भी हम लोगों ने इसको कैसे ब्रेक किया? 3 to the power 5x+1 लिखा इसको मैचिंग करने के लिए, और 240। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके देखिए, 240+1 241 और ये सेम रहेगा। लाइक हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते? इसको थोड़ा सा कैंसिलिंग कर सकते। ओके, अब यहां पर हम लोग यहाँ क्या करेंगे? लेट पकड़ेंगे। लेट 3 to the power x+1/2 इक्वल टू टी पकड़ लेते हैं। कुछ भी पकड़ सकते हैं, ए पकड़ सकते हैं, बी। चलिए हम लोग यहाँ पर ए पकड़ लेते हैं। ओके, टी नहीं पकड़ते हैं, चलिए ए पकड़ लेते हैं। लेट पकड़ लिया। तो हम लोग का जो गिवन एक्सप्रेशन होगा, गिवन एक्सप्रेशन को देखने को कैसे होगा? अगर यहाँ पर हम लोग बिठाएं, यहाँ पर ए बैठ जाएगा, तो ये हो गया ए क्यूब। ठीक है, और इधर में क्या हो जाएगा? ये जगह तो क्या होगा? a+120। और सबको इधर ले आएंगे अभी हम लोग। ए क्यूब प्लस ए, तो इधर आने से क्या होगा? माइनस ए। ये इधर आएगा तो माइनस ए, फिर ये इसको भी इधर ले आना है, -120 0। ठीक है, अब इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। दैट मीन्स इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन। ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन का क्या है? मिडिल टर्म फैक्टर तो कर नहीं सकते हैं, 3 तो इसका आंसर होता है क्यूबिक इक्वेशन का। हम लोग इसको में अभी क्या करेंगे? देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे। ये जो 120 है, इसको हम लोग को 1 -125 + 5 इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से देखिए, 125 से 5 माइनस करेंगे, -120 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ये ए क्यूब, ये 125 क्या हो जाएगा इधर में? 5 क्यूब, फिर माइनस से फिर +5 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर में रिमूव करते हैं। ऊपर की तरफ हम लोग थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, यहां पर इस साइड में। अब हम लोग क्या करेंगे? ये चीज को ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला में लिखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं ऊपर में लिख के देता हूं आप लोग को। क्या होता है? ए माइनस बी, फिर होगा ए स्क्वायर, फिर होगा ए बी, फिर क्या होगा? बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम लोग को अभी अप्लाई करना है। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? a-5 a माइनस बी हुआ, फिर ए स्क्वायर ए बी, 5 इंटू ए कितना हो गया? 5 है, बी स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना हो गया? 25।
ये पार्ट का फॉर्मूला हो। यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर ना हो तो 1 लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, a-5 कॉमन ले लेंगे। अभी हम दोनों में सेम टर्म था, कॉमन आ गया, तो अंदर में क्या आ गया, a² 5a 25 -1 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग आइदर और करें, ठीक है, आइदर अगर करते हैं यहाँ पर a-5 इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। एक आंसर तो a का यहाँ में हम लोग को चाहिए x। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, और में करेंगे तो ये होगा a² 5a प्लस 24 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये फैक्टर नहीं होगा, 24 और 5 के बीच में फैक्टर पॉसिबल नहीं है। 3 8 या 24, 3 प्लस 8 कितना होगा 11 होगा, और ये प्लस में आना पड़ेगा, दोनों साइन प्लस है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 12 2 या 24, 12 प्लस 2 14, तो भी पॉसिबल नहीं है। A3 से भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लेना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेट निकाल के देखेंगे। पहले क्या था डिस्क्रिमिनेट, b² - 4ac, ठीक है ना। तो b यहां पर क्या है, a है 1, a1 b5 c24, तो वैल्यू बिठाया जाए, a हो गया 5² 4, a का 1, c का 24, तो क्या मिलेगा हम लोग को 25 - 96। ओके, माइनस करके देखेंगे, ये 1 हो गया, ये हो गया 7, तो नेगेटिव हो गया, तो इट इज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसलिए दिस इज रिजेक्टेड। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्टेड। डी देख लेना चाहिए, अगर डी आपका रियल नंबर नहीं हुआ, हम लोग का क्वेश्चन में दिया था कि रियल होना चाहिए, तो ये हो गया नो रियल नंबर, मतलब इमेजिनरी रूट, तो इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल आते हैं, हम लोग a का वैल्यू 5 था, तो अब हम लोग a का वैल्यू में चले जाते हैं। ओके, थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। अब हम लोग a का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था, रिकॉल में आ जाए, 3 टू दी पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या होगा a। अब a का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था 5, तो a के जगह में 5 बिठा दिया जाए। यहां पर इसका रिप्लेस में क्या होगा 5, तो 5 टू जा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो 3 टू दी पावर 36 प्लस 1 2 5 जा 10। नाउ 3 टू दी पावर 36, ये 1 उधर माइनस, और 10 - 1 कितना हो गया 9। 3 टू दी पावर 36, 9 का क्या होता है 3²। अब यहां पर एक छोटा सा बात है, a टू दी पावर m, अगर a टू दी पावर n हो, देन क्या होता है m इक्वल टू n, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होगा इक्वल होता है। तो यहां पर ये 2 और यहां पर ये 3, ये इक्वल हो गया, तो ट्वाइस x इक्वल टू 3, फाइनली x इक्वल टू क्या हो गया 2/3। तो दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग का x का वैल्यू यही था, इसी को हम लोगों ने निकाला। अब आप लोग देखिए, समझिए, बहुत इजी किया है। ये जो सम था इसको बहुत बड़ा मेथड में भी कर सकते थे, हम लोगों ने इजी किया। आप लोग देखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए। ओलंपिक सम है, बहुत बढ़िया सम हमने किया है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स।